हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लें कि अभी जो मेरा चल रहा है ये क्षेत्रमिति का दूसरा अध्याय यानी कि आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल चल रहा है। पिछले वीडियो में हम आपको 30 नंबर तक बता रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ने सेशन लिए होंगे। यदि आप में से कोई उन सेशन को नहीं लिए हैं तो सबसे पहले का सेशन आप ले लीजिए अच्छी तरह से, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप शिकायत कीजिएगा। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं 31 नंबर। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन देखिए कहना चाह, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ये 31 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है। आप इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से लीजिएगा। और ये जहां तक कहा जाए तो आपका ये इंपॉर्टेंट भी है, मजेदार के साथ साथ ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट भी सवाल है। तो देखिए 31 नंबर क्या कहना चाहता है, कहता है ठोस, क्या कह रहे हैं यहां पे, ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काठ के टुकड़े का आधार व्यास और ऊंचाई समान है। आधार का व्यास और ऊंचाई जो है भाई साहब समान है। वो इससे एक अर्धगोलाकार टुकड़ा काट लिया गया यदि अर्धगोला और बेलन के आधार समान हो तो कितने प्रतिशत काट बच जाते हैं, कितने प्रतिशत काट बच जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, पहले ये तो निकाल लें कितना काट बचता है किस में से, तो प्रतिशत से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्या जो रहा है, ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार, यहाँ लिखेंगे माना कि यह क्या, लंबवृत्तीय बेलनाकार काट, माना कि बेलनाकार काठ का व्यास बराबर डी और त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो ये तो आप त्रिज्या पहले मान लीजिए, ठीक है। आप मान लीजिए इसको त्रिज्या माना त्रिज्या बराबर आर। तो बताइए व्यास क्या हो जाएगा, 2r। आप इन चीजों को समझे, कहता है यहां पे कहता है व्यास और ऊंचाई से कहता है बराबर है। देखिएगा यहां पे व्यास और ऊंचाई बराबर है। हम माने क्या, त्रिज्या को r माने, तो बताइए भाई साहब व्यास तो 2r के बराबर होगा ही होगा। तो इसलिए क्या कह रहा है यहां पे, अब जो यहां पे कहना चाहता है, तो कहता है टुकड़े आधार का व्यास और ऊंचाई समान है, तो इसलिए h बराबर 2r हो जाएगा। h बराबर 2r यानी कि ऊंचाई बराबर व्यास। क्लियर है ये, इन चीजों को आप शायद समझ पा रहे होंगे। इसके बाद कहता है इससे एक अर्धगोलाकार टुकड़ा काट लिया गया यदि अर्धगोलाकार और बेलन के आधार समान हो, बेलन का आधार क्या हो, समान हो, यानी कि इसका यदि हम त्रिज्या r माने हैं तो उसका भी त्रिज्या क्या है, r ही है। तो सबसे पहले देखते हैं बेलनाकार काट का आयतन क्या होता है, बेलनाकार काट का आयतन क्या होता है। तो इसलिए आयतन बराबर आप निकाल लीजिए, आयतन यानी कि V1 बराबर, तो बताइए बेलन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर h। तो ये बताइए पाई r स्क्वायर, तो भाई साहब r का वैल्यू तो r है, r स्क्वायर हो गया, h का वैल्यू h हम 2r रख सकते हैं क्या क्योंकि ये h और 2r जो है दोनों आपस में बराबर है, तो रख सकते हैं। अब चीजों को देखिए, 2 पाई r स्क्वायर गुना r, ये r क्यूब हो गया। ये चीज क्लियर है आपका, यहां तक क्या आप समझे इन चीजों को। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अर्धगोलाकार भाग काटा जाता है। हाँ, यहाँ क्या कह रहा है, अर्धगोलाकार टुकड़ा काटा जाता है। यहाँ लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, तो आधार जब बराबर है तो भाई साहब त्रिज्या भी बराबर होगा, तो काटे गए भाग का क्षेत्रफल, इसलिए काटे गए भाग का आयतन, काटे गए भाग का
आयतन। तो बताइए यहाँ पे आयतन क्या होगा, काटे गए भाग का आयतन जो अर्धगोले का आयतन होता है वही तो होगा, यानी कि ये गोला जो होता है ये अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यू होता है, 2/3 पाई आर क्यू। अब लिखेंगे यहाँ पे शेष भाग का आयतन, क्या निकालिएगा, शेष भाग का आयतन निकालिए यहाँ पे। इसलिए शेष भाग का आयतन यानी कि इसको V2 मान लीजिए आप, ठीक है। शेष भाग के आयतन में अरे इतना आयतन था 2 पाई आर क्यू, 2 पाई आर क्यू। अब पर उसमें से 2/3 पाई आर क्यू जो काट लिया गया तो बचा कितना, उसके अंतर के बराबर। 1 से भाग दीजिए 3, 3 दूनी 6 पाई आर क्यू, 6 पाई आर क्यू माइनस 3 से भाग दीजिए 1, 1 गुना 2 पाई आर क्यू। क्लियर है ये। अब बताइए यहाँ पे 6 पाई आर क्यू में से 2 पाई आर क्यू घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये ये बचेगा 4 पाई आर क्यू बटा 3 बचेगा। बात क्लियर है यहाँ पे, यहां तक यदि बातें क्लियर है। अब कहता है कितना, क्या, अब देखिए क्या कहना चाहता है, कितने प्रतिशत काट बच जाते हैं। अभिष्ट प्रतिशत निकालिए आप, क्या निकालिएगा, अभिष्ट प्रतिशत, प्रतिशत। तो अभिष्ट प्रतिशत कैसे निकालना है, कितने प्रतिशत बच जाते हैं, बच क्या रहे हैं, यही बच रहे हैं, इसको आप ऊपर लिखिए 4 पाई आर क्यू बटा 3। और प्रतिशत हम किसके साथ निकालेंगे, कुल के साथ निकालेंगे। कुल आयतन कितना था, 2 पाई आर क्यू था, यहाँ पे 2 पाई आर क्यू, और गुना कर दीजिए आप 100 से, गुना कर दीजिए, ये देखिए 4 पाई आर क्यू बटा 3 गुना 1/2 पाई आर क्यू और गुना में 100 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब बताइए पाई आर क्यू खत्म, 2 से कटाइए, 2 दूनी 4 हो गया, हाँ, तो ये क्या हो गया, 100 गुना 2 कितना हो गया, 200 हो गया बटा में 3। अब इसको कीजिए आप भाग, कि 3 से भाग दीजिए कितना में, 200 में, 3 छके हो गया 18, ये 2, फिर 20, 3 छके 18 हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया, यानी कि 66.2/3, यानी क्या हो गया, 66.2/3%। क्या आप इन चीज़ों को समझे, बिल्कुल यही हो गया आपका राइट आंसर। आप बिल्कुल ये शानदार तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। तो इन चीज़ों को आप हल्का में नहीं लीजिएगा, ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखो, समझिए आप क्या कहना चाहता है। आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन क्वेश्चनों की भावनाओं को समझ पा रहे हैं, क्या आप इन क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यहाँ पे 32 का 1 नंबर, कह रहा है यहाँ पे, एक शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और उसके वृत्तीय सिरों की परिमिति यानी कि परिधि 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए आप सबसे पहले एक छिन्नक बनाइए। एक क्या करेंगे हम लोग, छिन्नक बनाएंगे। चलिए देखिए, यही हुआ आपका छिन्नक। इसके क्या हुआ आपका क्लियर। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका R1 कहलाता है, ये आपका R2 कहलाता है। क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यानी कि L बराबर ये 4 सेंटीमीटर दिया गया, और आधार की परिधि, यहाँ आधार की परिधि दिया गया ना, वृत्तीय सिरों की परिधि, वृत्तीय सिरों की परिधि क्रमशः कितना है, 18 और 6, 18 सेंटीमीटर कोमा 6 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए आइए पहले सब चलते हैं सूत्र से। किससे चल रहे हैं, सूत्र से, सूत्र से। ये देखिए, आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, होता क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2
इंटू एल होता है, यानी कि R1। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ लिखिए कि 2 पाई आर होता है, यानी कि R1। इसके लिए नीचे वाले वृत्तीय, ये देखिए 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो बड़ा वाला तो नीचे का परिधि होगा और छोटा वाला कहाँ का परिधि होगा, ऊपर की परिधि होगा। ये तो यहाँ लिख सकते भाषा में, नीचे वाले सिरे की परिधि, नीचे वाले सिरे की परिधि है, तो 2 पाई R1 बराबर कितना 18 दिया गया है। तो बताइए यहाँ पे, इसलिए पाई R1 बराबर क्या होगा, ये कटा दीजिए, दोनों में 18, यहीं पे डायरेक्ट कर दिए 9, कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। पुनः फिर से चलिए, पुनः 2 पाई R2 बराबर कितना दिया गया, यहाँ पे 6 दिया गया, कितना 6, कटा दीजिए, 2 3 6, तो इसलिए बताइए पाई R2 बराबर कितना निकल गया 3। अब निकाल, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बताइए सूत्र क्या होता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। इन चीज़ों को तो आप जानते हैं, एक ही स्टेप इसको हल कर लिए, पाई से गुना कीजिए, ये क्या हो गया पाई R1 अब प्लस पाई R2 हो गया, इंटू में एल हो गया, ये आपका इंटू में एल हो गया। अब बताइए कि पाई R1 का वैल्यू तो दिया, निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ पे 9 रखिए, और प्लस पाई R2 का वैल्यू निकाल चुके हैं 3, यहाँ 3 रखिए, और यहाँ पे क्या कीजिएगा, एल का वैल्यू कितना दिया गया 4 रखिए यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 12 गुना 4, 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, आशा करते हैं आप इनको समझ रहे होंगे, और इसी तरह से समझते हुए अब आगे बढ़िए। क्या कहना चाहता है, देखिए 2 नंबर में क्या कहना चाहता है, एक शंकु के एक 45 सेंटीमीटर ऊंचे छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीनों चीज निकालना है, इसका क्या करना है, तीनों चीज निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या रहा है यहाँ पे, तो एक छिन्नक हम लोग बना लें, तो कि छिन्नक आपका यही रह जाएगा, ठीक है, इसी को रहने देते बार बार, ठीक है, इसी में हम दर्शा देंगे। देखिए क्या कहना चाहता है, एक शंकु के 45 सेंटीमीटर ऊंचे छिन्नक, यानी 45 सेंटीमीटर ये दिया गया है आपका 45 सेंटीमीटर, या तो यहाँ पे दर्शा सकते हैं आप 45 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचे छिन्नक के सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, यानी नीचे वाला हो जाएगा आपका 28 और ऊपर का हो जाएगा आपका कितना 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसका आयतन यहां लिखेंगे हम लोग, एक शंकु के 45 सेंटीमीटर ऊंचे छिन्नक, 45 सेंटीमीटर छिन्नक की ऊंचाई, क्या लिखिएगा, छिन्नक की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, और R1 बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर और R2 बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। क्या है यहाँ पे आयतन, आयतन होता है 1/3 पाई, क्यों वैसे सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H, तो यानी कि पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। तो 1/3 पाई H यहाँ लगाइए, इसलिए आयतन, इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं आयतन को, क्योंकि यही दो चीज़ का दरकार होता है। किसका दरकार होता है, 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 होता है। तो चलिए निकालिए इसको। तो सबसे पहला नंबर 1/3 गुना पाई का वैल्यू हो गया 22/7 गुना H का वैल्यू देखिए यहाँ पे 45 है, H का वैल्यू क्या है यहाँ पे 45, R1 स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर, ये हो गया 28 का स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2, R1 देखिए कितना है 28 गुना
7। इसी का सॉल्यूशन आप कीजिए, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, आंसर कंप्लीट है। देखिए तो ये 3 से कटा सकते हैं। सबसे पहले 3 1 का 3, 3 5 15। तो यहाँ पे क्या हो गया 22 गुना 15 बटा 7। अब फिर देखिए 28 का स्क्वायर, 28 गुना 28 क्या हो जाएगा 28 गुना 28 88 64 बाकी 6 8 दूनी 16 16 4 20 2 22 हो गए। यहाँ पे 8 दूनी 16 4 बाकी 1 2 दूनी 4 1 5 हो गया। ये 4 हो गया 6 2 8 5 2 7 784 प्लस 7 7 49 अब प्लस 28 और 7 7 8 56 के 6 बाकी 5 और 7 में 14 14 5 19 होता है। ठीक है, ये 22 गुना 15 बटा 7 हो गया। और गुना सभी को जोड़िए, आप सभी को जब जोड़िएगा तो ये हो गया 9 6 15 15 4 19 के 9 बाकी 1 9 1 10 4 14 और 14 14 14 8 कितना हो गया 14 26 2 22 के 2 बाकी 2 7 1 8 8 2 10। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कट रहा है, ये 7 1 7 3 7 4 29 30 31 32 कटना चाहिए 7 से, तो 7 1 7 3 बचा ना 10 7 21 7 4 28 29 30 31 32 हाँ कट रहा है। देखिए 7 1 का 7 हो गया बचा 3 32 हो गया 7 चौके 28 29 30 31 32 4 बचा 49 हो गया 7 7 49 हो गया। क्लियर है ये। अब इस सभी चीज़ को आप गुना कीजिए। अब इसको आप क्या कीजिएगा गुना, देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ऐसे आप गुना कर सकते हैं मिला सकते हैं। देखते हैं इसका गुना करके क्या आ रहा है। आप भी इसका गुना करने का प्रयास कीजिए, देखिए क्या हो रहा है गुना करके। तो गुना करके आ गया आप यहाँ पे 48,510 कितना आ गया 48,510। तो इकाई क्या था सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यों हो गया। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे समझने का प्रयास ये कीजिए, आयतन तो भाई साहब आपका निकल गया। इसके बाद देखिए क्या कहता निकालने के लिए। इसके बाद जो कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बिल्कुल आराम से देखिएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या दरकार आएगा एल का दरकार आता है। किसका दरकार है, चलिए आयतन को हम मिटा देते हैं, इससे कोई लेना देना हमको नहीं है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2, तो L चाहिए हमको, तो सबसे पहले निकालेंगे, इसलिए L बराबर, इसलिए L बराबर, तो L आप निकाल सकते हैं। तो L हम लोग छिन्नक का L का सूत्र लगाएंगे, यानी कि L बराबर सूत्र होता है रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए H का वैल्यू कितना दिया गया 45 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, R1 कितना है 28 है यहाँ पे, माइनस R2 कितना है 7 है का होल स्क्वायर। तो आप इसका होल स्क्वायर कीजिए 45 गुना 45, सबसे पहले 5 5 बाकी 2 5 चौक 20 2 22 4 5 20 के बाकी 2 4 चौक 16 2 18, यहाँ हो गया 5 2 और 2 बाकी 1 1 1 2 20 25 हो रहा है। कितना हो रहा है 20 25, ये हो गया 20 25 प्लस 28 में 7 चल गया तो कितना बचा 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे देखिए 20 25 हो गया, हाँ 20 25 प्लस 21 441। अब इसको जोड़िए, आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 1 6 4 2 6 4 और 2 ये हो गया कंप्लीट। अब इसका क्या करना है वर्गमूल निकालना है आपको। इसका क्या करना है वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल सबसे पहले निकालिएगा, देखिए यहाँ पे 24 66 का 24 66, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 4 चौक 16 25 25 4 से के लिए 4 चौके 16, 14 में 6 गया तो 8, यहाँ बचा 1 कैंसिल, या 4 4 4 8, ये हो गया 6 6। अब बताइए इसके बलग में क्या लिखिएगा, 8 हो गया यहाँ पे, इसके बलग में आप क्या लिख सकते हैं
हाँ, तो सपोज दैट आप लिख दीजिए 8 है 88 64 8 45 88 64 8 72। हाँ, 6 लिख के देखिए क्या होता है। 6 4 36 चौ बाकी 3 8 6 49 50 51 नहीं 8 लिखिए। 88 64 के 4 बाकी 6 88 64 65 66 67 68 69 70 इससे भी नहीं जा रहा है। 9 से देखते हैं 9 में 81 के बाकी 8 9 8 72 72 72 8 कितना हो गया 80 72 8 80 क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 8 के बगल में 9 लिखे 9 में 81 के बाकी 8 8 बचा 9 8 72 72 8 80 हो गया यानी कि 9 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 9 कितना 8 ठीक है। इसके बाद देखिए आप इसके बाद क्या कीजिए घटाइए 6 में से गया तो 5 हो गया 6 हो गया ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कितना से खिला सकते हैं देखिए। तो इसको अब हम लोग क्या चीज़ से खिला सकते हैं चलिए प्रयास कीजिए 6 से खिलाने का। यदि 6 यहाँ लिखते हैं 6 से गुना करना 6 4 36 चौ बाकी 3 बाकी 3 बच गए यहाँ पे 9 6 54 55 56 57 के 7 बाकी 5 8 6 48 49 50 3 53 कितना हो गया ये 53। अब देखिए यहाँ पे घटाते 10 में से 6 गया तो 4 हो गया यहाँ पे 9 9 में से 7 गया 2 यहाँ 4 4 में से 3 गया तो 1 6 में से 5 गया 1 क्लियर। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा 6 6 5 2 बाकी 1 9 1 10 बाकी 1 8 1 9 ठीक है। अब फिर से यहाँ 2 0 दे सकते हैं 2 जो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 9 यानी कि लगभग इसको 5 बार में आप खिला सकते हैं ठीक है। 0.2 अंक बहुत हो जाता है यानी कि यहाँ पे हो गया कितना लमसम 49.65 49.65। आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसके बाद इसका वर्गमूल कितना आ गया 49.65। अब क्या कहता है निकालने से सबसे पहले ये चीज़ ध्यान दीजिए निकालने क्या कहता है। दूसरा नंबर में जो कह रहा है क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखिए यहाँ पे इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L यही होता है ना। तो पाई का वैल्यू आप 22/7 रखिए 22/7 इंटू R1 तो भाई साहब R के 1 कितना है यहाँ पे देखिए तो 28 अब प्लस R2 कितना है 7 इंटू L कितना आ गया 49.65 ठीक है। या देखिए 22/7 गुना 8 7 15 5 बाकी 1 2 1 3 गुना 49.65 बताइए 7 5 35 कट जाएगा कितना हो जाएगा 7 5 35। अब देखिए यहाँ पे 22 और 5 को गुना कीजिए 5 2 10 बाकी 1 5 2 10 1 11 ना 5 10 बाकी 1 5 10 1 11 ये हो गया 110। अब इसको जब गुना कीजिएगा किससे 110 गुना 49.65 देख लेते हैं क्या होता है गुना करने के बाद ठीक है। तो गुना करने के बाद आ रहा है आपका ये 5461.5 आ रहा है क्या आ रहा है 5461.5 ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आप इसको सही देखिए दीजिए ये ऐसा सवाल अक्सर जो 5 नंबर में पूछा जाता है। देखिए तीनों को मिक्स कर चुका है इसने आयतन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दो चीज तो हम निकाल रखे हैं आयतन निकाल दिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिए। अब बारी है भाई साहब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकाले। चलिए इसको हम मिटा सकते हैं ठीक है। आप लोग इस तरह से एक बगल से उतारते जाइएगा। देखिए अब निकालिए क्या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कुल इसलिए अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो बताइए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ये हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर ये हो जाएगा आपका सूत्र। तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर होगा। अब देखिए ऐसा इसलिए होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है बीच वाला वक्र हो गया नीचे वाला ऊपर वाला भी जोड़िएगा कुल में तो नीचे का पाई R1 स्क्वायर प्लस ऊपर का पाई R2 स्क्वायर ठीक है। आप यहाँ पे मान रखते जाइए पाई का वैल्यू बताइए कितना होता है 22/7
ये 22/7 होता है। अब बताइए R1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 28, अब प्लस R2 का वैल्यू क्या है 7 इंटू L का वैल्यू भाई साहब कितना आया है, अब L भी अब मिटा दिए, चलिए कोई बात नहीं है। कितना आया था 49.65 आया था, कितना आया था ये 49.65 आया था, ठीक है। अब प्लस में पाई R1 स्क्वायर यानी कि 22/7 गुना R1 स्क्वायर, R1 कितना है आपका 28 गुना 28, ठीक है। अब प्लस अब 22/7 गुना R2 स्क्वायर यानी 7 गुना 7, क्लियर है ये। अब इसको देखिए कटा सकते हैं आप, 7 चौक 28 कटा सकते हैं। अब यहाँ से आइए आप, ये हो गया 22/7 गुना, ये दोनों जोड़ने के बाद हो गया 35 गुना ये 49.65 प्लस ये देखिए अब इसको गुना कीजिए आप 22 गुना 28 गुना 4, 22 गुना 28 गुना 4, तो आपका देखिए गुना करने के बाद क्या आ रहा है, ये गुना करके आपका 24/64 आ रहा है, ठीक है। इससे पहले आप ये 7 × 5 = 35 कटा दीजिए, 7 × 5 = 35, ये कितना आ रहा था 24/64, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, क्रिया हो गया, प्लस में इसका क्रिया करिए 7 दूनी 14 4 बाकी 1 7 दूनी 14 1 15, ये हो गया। अब जस्ट अभी हम लोग इस चीज़ को गुना करके देखे थे, ये इतना गुना किए थे तो आपका कितना आ रहा था, ये चीज़ जो है अभी जस्ट हम गुना कर रखे थे, ये आ रहा था आपका 5461.5, ठीक है, 5461.5, इन सभी चीज़ को गुना किए थे। इसके बाद देखिए प्लस में क्या हो गया 24/64 अब प्लस 154, तो चलिए इसको हम जोड़ के देखते हैं, जोड़ने के बाद क्या होता है। तो इसका जोड़ने के बाद देखिए आ रहा है 8079.5, इतना ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, तीनों चीज़ आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आप लास्ट में लिख दीजिए अतः क्रमशः, जो पहले पूछता था आयतन लिखिएगा, फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिएगा, फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये लिखिएगा कितना 79.5। तीनों चीज को लिख करके आप यहां पे आंसर कर दीजिएगा। और ये बिल्कुल शानदार सवाल है आपका, ये ऐसे क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिएगा आप, ये एक बार 5 नंबर वाले में ये पूछ रखा है, यानी कि ऐसा ही सवाल 5 नंबर वाले में पूछा जाता है अक्सर। यदि ऐसा सवाल पूछेगा तो कहाँ पूछेगा 5 नंबर में। और छिन्नक का बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अधिक से अधिक जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक हो, सगर शेयर कीजिए। और आप में से यदि कोई ऐसे साथी हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।